नमस्कार दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना है। बीएसएससी इंटर लेवल का सेकेंड जो निकाला गया है बहाली, उसके बारे में एक एक चीज़ों को समझेंगे। कौन से आपको प्रेफरेंस देने चाहिए, किस में ज़्यादा सीटें हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसका क्या सिलेबस है, कैसे आप एक सीट ले सकते हैं, कैसे आप इसे क्रैक कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी तो शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन मिले तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसकी जब तैयारी की जाएगी 2-3 दिन में इसकी तैयारी शुरू होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके एक एक चीज़ों का। बिहार एसएससी इंटर लेवल का ये न्यू वैकेंसी है 2023 का, ये सेकेंड है। फर्स्ट बार अब हो चुका है, ज्वाइन भी कर चुके हैं, ये दूसरा बार है। अच्छी खासी बहाली है। टोटल बहाली की अगर बात करें तो 11,098 पदों पर बहाली है और 22 भिन्न भिन्न पदों पर है। 22 भिन्न भिन्न पदों पर कहने का मतलब है कि विभिन्न कार्यालयों में है, जैसे कि ये निबंधन हो गया, कल्याण हो गया, अल्पसंख्यक कल्याण हो गया, राजस्व कर्मचारी हो गया, उसी तरह से कुछ सचिवालय में भी है, पंचायत सेवक के कुछ मलेरिया निरीक्षक के हैं। तो सभी कार्यालयों में इसकी वैकेंसी होनी है, 22 पोस्टों पर, अलग अलग पोस्टों पर होनी है। अब यहाँ पे लेवल की बात कर लें तो इंटर लेवल पे तो ये बहाली होनी है, लेकिन इसमें जो सैलरी होगा वो दूसरा लेवल, तीसरा लेवल और चौथा लेवल का सैलरी होगा। ठीक है, ध्यान देना है। अप्लाई करने की जो तिथि है वो 27 सितंबर से शुरू हो जाएगी। 27 सितंबर से अप्लाई करने की तिथि शुरू हो जाएगी। आप अप्लाई कर सकते हैं 27 सितंबर से। ठीक है, और इससे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बना लेने होंगे, क्योंकि अप्लाई होने से पहले सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। चलिए, लास्ट डेट इसमें पूछा जा रहा है तो 11 नवंबर तक आपको आराम से समय दिया गया। इतना समय इसलिए दिया गया है कि आप जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं तो वो अपलोड जो करने से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि वो आपका नया है या नहीं। अगर आप जिस दिन आप कर रहे हैं उससे पहले का सारा डॉक्यूमेंट आप बना लें, जैसे जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, जो भी आपको बनाने हैं वो अप्लाई करने की तिथि से पहले आप बना लें। एज की बात करें तो 37 ईयर्स यूआर के लिए है और यूआर वोमेन के लिए 40 वर्ष, यूआर अनरिजर्व को बोला जाता है। 40 वर्ष ओबीसी महिला और पुरुष दोनों के लिए, जबकि 42 वर्ष है एससी एसटी महिला और पुरुष दोनों के लिए। तो ये एज क्राइटेरिया हो गया जिसे आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, एज की गणना जो की जाएगी वो 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। कुछ एक मामलों में एक लेटर सर्कुलेट किया जा रहा है, उसके आधार पर कुछ छूटें दी जाएगी 2015 के अनुसार। फी की अगर बात कर लें तो 540 यूआर ओबीसी ईबीसी अदर स्टेट के लिए वालों को लगेगा यहाँ पे 540 रुपया। अगर आप महिला हैं, एससी एसटी हैं, पीएच हैं तो आपको मात्र 135 रुपये का यहाँ पे फी लगेगा फॉर्म अप्लाई करते समय। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स फॉर रिजर्वेशन, अगर रिजर्वेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले उसे बना लें। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो पहले पीटी एग्जाम्स होगा। पीटी जैसे ही क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस एग्जाम्स देने होंगे। उसके बाद कंप्यूटर का जानकारी हेतु बहुत ऐसे इसमें पद है जिसमें कंप्यूटर भी पूछा जा रहा है, तो कंप्यूटर का यहाँ पे जानकारी, नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट भी होगा, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया की जाएगी। मेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए 5 गुना जितना भी पोस्ट है, 11,098 पद हैं, पोस्ट हैं, उसका 5 गुना आपका मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। यानी कि 5 गुना लोगों को, आवेदकों को लिया जाएगा मेंस के लिए। चलिए आगे देखेंगे। एग्जाम जो होगा पीटी का वो किस तरह का होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, निगेटिव होंगे या नहीं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले तो आप देख लेंगे या ऑफ मोड एग्जाम्स होगा, यानी कि ओएमआर सीट पर आप एग्जाम्स देंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे। इसे भी आगे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन किस किस कैटेगरी से आएगा ये हम बताएंगे। तो 150 क्वेश्चन जो होगा, हर क्वेश्चन 4 अंक का होगा। टोटल जो मार्क्स होगा वो 600 अंक का होगा। 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 आएगा। समय आपको 2 घंटा 15 मिनट का मात्र समय दिया जाएगा। इसी में आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। नेगेटिव है यहाँ पे 1/4 है, यानी कि अगर आप 4 गलत करते हैं तो आपका 1 सही मार्क्स कटेगा। कहने का मतलब है, एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 4 अंक मिलते हैं, 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 16 अंक आपको मिलते हैं। 4 क्वेश्चन को गलत करने पर 16 अंक मिलते हैं। तो आपका 1 सही यानी कि 4 मार्क्स कटेंगे तो 1/4 हुए। ठीक है,
अब सिलेबस समझेंगे, पीटी का सिलेबस हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए 75 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जीके और जीएस और साइंस से। 3 सेगमेंट है, जीके जीएस और साइंस, इससे 75 क्वेश्चंस आपके होंगे। मैथ के 25 क्वेश्चंस होंगे, जबकि रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होंगे। तो 3 सेगमेंट से आपके क्वेश्चंस होंगे, मैथ, रीजनिंग और साइंस, जीएस, जीके जो भी कर सकते हैं। तो 75 क्वेश्चंस अलग से जीके जीएस, ठीक है, इसको एकदम मजबूत करना है, इसके लिए हम हैं। मैथ 25 क्वेश्चंस और 50 रीजनिंग की भी तैयारी कराई जाएगी। तो इसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करने हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, एकदम फुल्ली निःशुल्क यहाँ पे क्लास बेची नहीं जाती है। यहाँ पे कोई भी पैक नहीं दिया जाएगा कि इतना में ले लीजिए, इतना में ले लीजिए, कुछ नहीं, सारा निःशुल्क है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सारे जितने भी गेस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सभी हम यहाँ पे तैयार करके लाएंगे। आपके सेट तैयार किए जाएंगे, आपको यहाँ पे सारी सुविधा दिलाई जाएगी। सिर्फ एक काम है आपका, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बस इतना काम करें। बाकी सारा चीज़, सारा मटेरियल्स यहाँ पे मिलेंगे। पीडीएफ अगर आप चाहिए तो फिर आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम लिंक को, आप जो कि डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मेंस को कुछ देख लेंगे। मेंस ऑफ मोड एग्जाम्स मेंस भी होगा, वो भी ओएमआर सीट पर होना है। हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो कि 100 क्वेश्चंस का होगा, और वह 100 मार्क्स कर सकते हैं या 400 मार्क्स कर सकते हैं। 2 घंटे में उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो हिंदी क्वालिफाइंग मार्क्स के हैं, जो किसी भी बुक को पढ़ने से हो सकता है। जीएस पेपर मेरिट बनाएगा, जीएस पेपर एक होगा जो कि मेरिट बनाएगा। तो 2 यहाँ पे हो गए, एक हिंदी एक जीएस पेपर। जीएस पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 150 होंगे, इसमें भी मैथ और रीजनिंग के होंगे, जीके जीएस होंगे। तो टोटल लगभग जो होगा पीटी का ही सारा चीज़ यहाँ पे होगा। 600 अंक होगा, 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। निगेटिव भी यहाँ पे 1/4 होंगे। तो मेंस की बातें मेंस में की जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम जानकारी दे दें कि आप किस तरह से आगे की रणनीति तय करेंगे, ठीक है। अब बीएसएससी इंटर लेवल का जो सिलेबस होगा जनरल स्टडीज के लिए, उसको कैसे कैसे क्या होगा यहाँ ध्यान दें। तो सबसे पहले तो आसपास का वातावरण जो होगा, सामान्य जानकारी जो होगा, समाज का अनुप्रयोग जो होगा, योग्यता की जानकारी यहाँ पे ली जाएगी। कहने का मतलब इस तरह के क्वेश्चन अराइज होंगे। वर्तमान घटना, जिसको हम लोग करेंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं, प्रतिदिन की घटना, ठीक है, जो भी घटना से संबंधित हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, या फिर बिहार, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध, विशेष रूप से ये प्रश्न करेंट अफेयर से भी पूछे जाएंगे। कुछ हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे, जियो के प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे इससे रिलेटेड होंगे। हो सकता है करेंट से रिलेटेड हो या फिर हिस्ट्री या जियो से रिलेटेड हो। वैज्ञानिक प्रगति से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि करेंट से संबंधित होंगे। भारतीय भाषाओं का जिक्र होगा, पुस्तक से संबंधित, पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्न होंगे। लिपि से संबंधित, राजधानी, राजधानी होगा, या फिर देश का राजधानी। मुद्रा से संबंधित, खेल कौन देश का कौन सी मुद्रा है, खेल खिलाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण घटना, ये सारे करेंट अफेयर्स के भी प्रश्न हो सकते हैं। पड़ोसी देशों का इतिहास, इतिहास की बात, भारत का इतिहास, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस होंगे। स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न होंगे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री को दर्शाता है। भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, ये भी क्वेश्चंस आपके होंगे। भारतीय कृषि से क्वेश्चन से राइज होंगे। संसाधन से, भारतीय संविधान या फिर राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली जो पॉलिटी से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित, समुदाय विकास से संबंधित, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, सभी को जोड़कर बिहार से संबंधित इसे पढ़ेंगे। आगे चल के जितने भी आपको सेट मिलेंगे, सेट में सारे क्वेश्चंस का समायोजन किया जाएगा, सारे टॉपिक का समायोजन किया जाएगा और आपको ऑफर किया जाएगा। यानी कि आपको बैठे बैठाए सारे यहाँ पे संसाधन मिलेंगे, आप सिर्फ यहाँ पे पढ़ने आ जाएं, ठीक है। आपको सिर्फ वीडियो देखने हैं, बाकी का काम हम कर लेंगे। आगे देखिए, सामान्य विज्ञान में 3 सेगमेंट से क्वेश्चंस आएंगे। भौतिक शास्त्र से, रसायन शास्त्र से और जीव विज्ञान से। ये तीनों जगह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे विज्ञान से संबंधित, ठीक है। अगर गणित की बात कर लें तो ये मैट्रिक लेवल, दोनों मैट्रिक लेवल, सामान्य विज्ञान भी और गणित भी मैट्रिक लेवल का होगा। ये जो नया सिलेबस बताता है, पैटर्न बताता है, इसके अनुसार मैट्रिक लेवल का ही होगा। संख्या पद्धति से गणित में प्रश्न होंगे। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन होगा, ये गणित के प्रश्न हैं। और भी प्रश्न होंगे, जैसे कि दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि आदि से प्रश्न होंगे। तो इस तरह के सारे प्रश्न अराइज होंगे, गणित से होंगे, और हो सकता है इसका भी हम करवाएंगे। तो गणित जो होंगे वो मैट्रिक लेवल के होंगे।
आसान ही रहेंगे। ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए बेहद बहुत अच्छे से होगा। प्रैक्टिस किस किस चीज़ का करना है, मैथ का करना है और रीजनिंग का करना है। एकदम धड़ल्ले से खूब प्रैक्टिस कीजिए और एक एक चीज़ों को समझ जाइए, एकदम आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। पिछले बार की अगर कट ऑफ की बात करें, परसेंटाइल की बात करें तो 96 जनरल का था, तो आप समझ सकते हैं 96 पर उठाया गया था। पीटी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय 18 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था और लगभग एग्ज़ाम्स जो दिया गया था वो लगभग 14 लाख के आसपास दिया गया था। फिर भी परसेंटाइल बहुत कम था। लेकिन उस समय क्या था कि इतनी व्यवस्था नहीं थी, इतने ऑनलाइन एग्जाम कोचिंगें नहीं थी, आसानी से बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते थे। अब क्या है कि उसके बाद की बात, ये तो पहले की बात है कि जो उस समय 96 था कट ऑफ जो गया था पीटी का, तो उसमें इतनी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस समय इतनी व्यवस्था है 4G आने के बाद, खासकर 4G आने के बाद, कि आराम से लोग मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, घरों में बैठकर पढ़ रहे हैं। उनकी व्यवस्थाएं अलग हो गई है, पटना जाने से भी ज़रूरत नहीं है, आराम से ढेर सारी कोचिंग संस्थाएं खुल गई है, ऑनलाइन खुल गई है। खास करके ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब एकदम आसान बना दिया है। ढेर सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि जिस तरह से हम हैं, ढेर सारे बहुत बड़े बड़े संस्थान आ गए हैं, ऑनलाइन एकदम पढ़ा रहे हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं, आपको मटेरियल्स उपलब्ध करवा रहे हैं, चाहे वो फीस लेके या फिर मुफ्त में। तो पढ़ने का जो है वो ढंग वो अलग हो गया है, एकदम आसान हो गया है। तो जाहिर सी बात है, पहले 96 था तो परसेंटाइल इस बार ज़्यादा होगा और फॉर्म भी अप्लाई ज़्यादा होंगे, क्योंकि इंटर स्तर का है। तो इंटर स्तर का है तो फॉर्म भी 20 लाख प्लस होंगे, इसमें दो राय नहीं है। समय भी अच्छा खासा है, आराम से लोग भर सकते हैं। बाहर से भी फॉर्म अप्लाई होंगे, यानी कि बिहार से अलग। तो इस तरह से आपको देखने हैं। सबसे अधिक अगर पद इसमें है तो कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी का है, पंचायत सेवक का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे वहाँ पे सीटें हैं, ठीक है। तो इसको पंचायती विभाग में कर्मचारियों का जो बहाली होना है, कर्मचारी खास करके निम्न वर्गीय लिपिक का कर सकते हैं। तो ढेर सारी यहाँ पे पद हैं 2-3 विभाग में। हालांकि आपको 2-3 प्रीफ्रेंस देने हैं, उसके बाद का प्रीफ्रेंस तो आपके जो कट ऑफ होगा उस पर आधारित करेगा, मेरिट जो बनेगा उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, और हाँ, अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़ सकें। धन्यवाद दोस्तों।